स्वागत है आप सभी लोगों का माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पर। कल हम लोगों ने अध्याय 10 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अध्याय 11 यानी कि लेक्चर नंबर 11 को करते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज लेक्चर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11 में टॉपिक जो है वो है भूगोल, मानचित्रण, मानचित्र व मानचित्र के प्रकार। चलिए देखते हैं इसको। मानचित्रण मैपिंग क्या होता है? पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज़ पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। मानचित्रण क्या होता है? मानचित्र यानी मैप क्या होता है? मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल या मेजपोश। मानचित्र शब्द दो शब्दों के योग से बना है, मान प्लस चित्र। मान शब्द का अर्थ होता है मानक तथा चित्र का अर्थ होता है रेखा चित्र। इस प्रकार मानचित्र का अर्थ हुआ मानकीकृत चित्र। मानचित्र किसी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, उसके आकार, प्रकार तथा उस क्षेत्र से संबंधित अन्य बातों की जानकारी प्रदान करता है। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज या धरातल पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण है। मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? मानचित्र के घटक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र में दशाएं देख लेते हैं। आप लोग दशाओं से तो अवगत होंगे ही। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। मानचित्र का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो इसमें पहला है स्थान निर्धारण के लिए। गाइस, ये मैप है, भारत का मैप। ये तो आपको भरना आना ही चाहिए। इसमें अभी तक आपने अगर मैप भरना नहीं सीख पाया है तो एक खाली मैप जो मिलता है बुक डिपो पे, वहाँ से लेकर के आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ये मैपिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये भारत का मानचित्र है। इसमें सभी दे रखा है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, मेघालय, असम, ये सब भरना आना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये मानचित्र का उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं और कहाँ पर करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है स्थान निर्धारण के लिए करते हैं। दूसरा है यात्रा करते समय मानचित्र का प्रयोग मार्ग निर्देशक के लिए करते हैं, अर्थात यात्रियों तथा नाविकों को मार्ग बताने में सहायक होती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा देश, प्रांत, तहसील आदि की सीमाओं का निर्धारण करने में होता है। चौथा पॉइंट है मानचित्र का प्रयोग भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। पाँचवा पॉइंट हमारा है विभिन्न प्रांतों व स्थानों का तुलनात्मक अध्ययन कराने में भी होता है। ठीक है। मानचित्र के प्रकार देख लेते हैं। पहला है मापक के आधार पर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं: दीर्घ मापक मानचित्र यानी कि लार्ज स्केल मैप। दूसरा हमारा है लघु मापक मानचित्र यानी कि स्मॉल स्केल मैप। दीर्घ मापक मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। इन मानचित्र में छोटे छोटे क्षेत्रों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। छोटे क्षेत्र को बड़े कागज़ पर प्रदर्शित करना, इनका मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इन मानचित्रों का उपयोग किसी जिले, विकास खंड, राज्य में स्थलाकृति, मकान, खेत आदि की नाप जोख के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा है लघु मापक मानचित्र। बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। इनका मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर। एटलस मानचित्र लघु मापक मानचित्र होते हैं। समस्त विश्व महाद्वीप अथवा किसी भी देश में भौगोलिक इकाइयों को प्रदर्शित करने में इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर क्या है इसमें? सॉरी गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उद्देश्य के आधार पर पहले है प्राकृतिक तौर पर, है ना, प्राकृतिक मानचित्र। तो इन मानचित्रों को धरातलीय मानचित्र भी कहा जाता है। इनमें धरातल की बनावट पर्वत, पठार, समुद्र, वनस्पति आदि रंगों द्वारा दर्शाई जाती है।
दूसरा हमारा है यातायात मानचित्र, ट्रांसपोर्ट मैप। इन मानचित्रों में रेलें, सड़कें, वायुमार्ग, जलमार्ग, बंदरगाह दर्शाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा है राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। ये मानचित्र किसी देश, राज्य एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर केंद्रित होता है। राजनीतिक मानचित्र सामान्यतः शहरों, कस्बों एवं राज्यों के साथ साथ कुछ भौतिक विशेषताओं जैसे नदियाँ, झरने आदि को प्रदर्शित करता है। चौथा हमारा है मौसम मानचित्र यानी कि वेदर मैप। इन मानचित्रों में किसी क्षेत्र विशेष की दशाओं, वर्षा, ताप, वायुदाब आदि का प्रदर्शन ऋतु चिन्हों द्वारा किया जाता है। पांचवा हमारा है जलवायु मानचित्र यानी क्लाइमेट मैप। इन मानचित्रों में किसी क्षेत्र विशेष की वर्ष की जलवायु दशाओं एवं आर्द्रता आदि का प्रदर्शन चिन्ह द्वारा किया जाता है। छठा हमारा है मृदा मानचित्र यानी कि सॉइल मैप। इन मानचित्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का प्रदर्शन किया जाता है। ओके गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।